से खाना देना भी एक जानलेवा चूक साबित हो सकती है। कोस्टा रिका में एक गेम रिजर्व का एक वर्कर टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए एक मगरमच्छ को मांस खिला रहा है। इसका पैर रेत में धंस गया और इस खेल का सारा मजा पलक झपकते ही खत्म हो गया। प्लीज आप शांत रहिए, ज्यादा शोर मत कीजिए। अगर इतना तजुर्बेकार इंसान भी इस तरह मौत के करीब आ सकता है, तो अगर कोई नौसिखिया ऐसी कोशिश कर रहा हो तो वो पक्का मारा जाएगा। अमेरिका में शार्क्स के मुकाबले एलिगेटर्स की चपेट में आकर ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फ्लोरिडा में एलिगेटर्स की भरमार है। जहां इनका लोगों के करीब पहुंचना लगभग तय है। हाँ, वो छूट गया। संभल के। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल से खतरनाक मुठभेड़ें कई बार उस वक्त होती हैं जब लोग उन्हें खाना देने की कोशिश करते हैं। ये आफत मोल लेने वाली बात है और बढ़ता हुआ नजर आया। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में फिसल कर गिर गई। एलिगेटर ने पानी से बाहर आकर उनके बाईं टांग के घुटने से नीचे के हिस्से को पकड़कर उन्हें झील में खींचने की कोशिश की। महिला किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रही। बाद में एलिगेटर को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया गया। सत्रह साल का एक लड़का फ्लोरिडा के मोर हेवन में कलूसा हैची नदी में तैर रहा था कि तभी 3 मीटर के एक एलिगेटर ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही उसने फ्रेड को देखा, वो पानी की सतह पर पूरी हम लेक ओकीचोबी के बिल्कुल बगल में हैं, जिसमें हजारों एलिगेटर्स हैं और पानी में हलचल उनके लिए शिकार की मौजूदगी का संकेत है। वो मुझसे लगभग 1 फुट की दूरी पर था। मैंने उसके जबड़े के नीचे की त्वचा को पकड़कर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ, तो मैंने उसे अपनी टांगों से जकड़ लिया। एलिगेटर्स अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। खास तौर पर बड़े शिकार के टुकड़े अलग करने के लिए डेथ रोल शुरू कर देते हैं। अपनी हैट में लगे एक छोटे कैमरा से फ्लोरिडा में अपनी फिशिंग ट्रिप को फिल्माने का फैसला किया। तैरती हुई लकड़ी जैसी चीज ने अचानक इसके कायाक पर जबरदस्त ताकत से हमला किया। ये एलिगेटर अपने शिकार को डुबोने पर आमादा था। इससे ये सबक मिलता है कि अगर आप किसी एलिगेटर को देख नहीं पा रहे, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो भी आपको नहीं देख सकता। इंसानों की बस्तियों ने उन वेटलैंड्स को निगल लिया है जहां पहले एलिगेटर्स का ठिकाना था, इसलिए ऐसी मुठभेड़ें बढ़ रही हैं। कई बार तो गोल्फ कोर्सेज में भी इनसे सामना हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कितना तेज भाग सकता है? यहाँ इतने ज्यादा एलिगेटर्स नजर आते हैं कि एक गोल्फर ने नियम बना लिया है कि अगर आपकी बॉल 3 मीटर के किसी एलिगेटर के पास पहुंची, ओह नो, उसने मेरी बॉल खा ली, तो आपको फ्री ड्रॉप मिलना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना एक और ऐसी जगह है जहां इंसान और एलिगेटर्स साथ साथ रहते हैं। अक्सर इसके नतीजे बहुत नुकसानदेह होते हैं। पाइन नॉल्स शोर्स एक्वेरियम के एक बायोलॉजिस्ट ने सड़क के किनारे एक गड्ढे में मौजूद एक 3 मीटर के एलिगेटर को पकड़ने की कोशिश की। इस तेज तर्रार जानवर ने बगल से इन पर जोरदार हमला किया। इसने बायोलॉजिस्ट की बांह पर काट खाया और उन्हें खुद ही अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। एलिगेटर को वापस कुदरती इलाके में छोड़ दिया गया। एलिगेटर के एक्सपर्ट्स भी इन जानवरों को हैंडल करते समय सही नतीजे की गारंटी नहीं दे सकते।